हाय गाइस, हाल ही में हुए एक केस को आपने सुना होगा। उत्तराखंड के कोट द्वार का केस है, जिसमें एक नाम आपने सुना होगा, मोहम्मद दीपक। वास्तव में उसका जो नाम था वो दीपक कुमार है और जिम ट्रेनर है। उस केस में ये हुआ था कि मुस्लिम दुकानदार थे, कपड़े की उनकी शॉप थी। उनकी दुकान का नाम था बाबा शॉप करके। वहाँ आसपास में और भी दुकान थी बाबा शॉप करके। तो वो दुकानें हिंदू दुकानदारों की थी, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। जो ये दुकान थी ये मुस्लिम की थी। वो कहते हैं और भी दुकानें हैं, आप उनसे तो नहीं। तो बजरंग दल वाले कहते हैं वो हिंदू हैं, ये मुसलमान हैं। तो कहते हैं आपको दुकान बाबा नाम से दिक्कत है या इनके मुसलमान होने से दिक्कत है। इन लोगों में भी तो बाबा होते हैं, उन्हें बाबा कहते हैं। तो कई इनकी जो दुकान है वो बाबा सिद्ध के नाम से इनकी दुकान है, बाबा सिद्ध के नाम पे इनकी दुकान है। तो क्या होता है, वो इसी बात पर थोड़ी सी बहस हो जाती है, इसको लेके धक्का मुक्की हो जाती है। तो उनसे नाम भी पूछते हैं कि भाई तेरा नाम क्या है, तू इतना बोल रहा है। तो वह कहते हैं मेरा नाम मोहम्मद दीपक है, बताओ। तो कट्टरता है जो वो अपने चरम पे पहुंच गई है। ऐसे ही एक्सीडेंट अगर देश में होते रहे तो क्या होगा। और इस पे कुछ ज़्यादा कार्रवाई तो हुई नहीं। फिलहाल एसएचओ जो वहाँ के हैं उन्होंने कहा कि अगर कोई भी यहाँ की कोट द्वार में कुछ फैलाएगा, नफरत फैलाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। देखो अब क्या होता है, ऐसे ही दीपक जो देश में होते हैं उनकी वजह से ही देश आज तक रोशन है और रहेगा। क्योंकि हम आपस में भाई हैं, हमें जो लड़ाएगा वो हमारा दुश्मन है। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई हो, वो हमारा दुश्मन है। तो इस तरह से ऐसे केस होते रहे तो अच्छा नहीं हुआ। इसी से रिलेटेड कुछ दिन पहले कश्मीरी शॉल विक्रेता जो मात्र 18-19 साल का था, उसको मारा गया था। उसके बाद उन लोगों पे केस भी हुआ था। फिर उसके बाद अब क्या हुआ है कि उनकी जो पत्नी थी उनने लड़कों पे छेड़छाड़ का आरोप लगाया। तो अपने आप बचने के चक्कर में दोबारा FIR उस पर करा दी। ये एक्सीडेंट देश में होते हैं, ये सही नहीं। कश्मीरी लोग अब व्यापार कर रहे हैं, वो ये सब छोड़ के कितने गलत रास्ते पे थे, कितने आसान था कश्मीर। आर्टिकल 370 जब वहाँ से हटा, आर्टिकल 370, फिर कितने टाइम तक इंटरनेट बंद रहा है, इन सारी सुविधाओं से वो फिर अब अपना रोज़गार पे पहलगाम हमला हो गया। अब रोज़गार के लिए आते हैं तो उनके साथ ये सब बदसलूकी होती है, कभी हरियाणा में, कभी यूपी में, कभी उत्तराखंड में, कभी हिमाचल प्रदेश में। ये सब नाइंसाफ़ी है, आगे चल के ये हमारे लिए ही खतरा होगा। बाकी जितनी ज़्यादा कट्टरता अपने चरम पे रहेगी उतना ही ज़्यादा देश का नुकसान होगा। बाकी आप सब लोग बेहतर हैं।